शुरुआत हम किसानों से कर रहे हैं क्योंकि किसान आज गाजीपुर बॉर्डर से अपना फतेह मार्च निकालते हुए अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। एक लंबा संघर्ष किसानों ने किया। सर्दी, गर्मी, बरसात में भी दिन रात दिल्ली की सीमाओं पर वो डटे रहे और अपने आंदोलन को सींचते रहे अपनी मेहनत से। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के गांव सिसौली को किसानों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। राकेश टिकैत किसानों के साथ 383 दिनों के बाद सिसौली लौट रहे हैं। किसान भवन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा सिसौली गांव में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, मिठाइयां तैयार की जा रही हैं और गांव भर में बांटी जा रही हैं। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह हवन करने के बाद इस वक्त बताया जा रहा है मोदी नगर मेरठ के रास्ते मुजफ्फरनगर सिसौली गांव के लिए निकलेंगे। रास्ते में जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं और भंडारे और लंगर का इंतजाम भी किया गया है ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत ना आए। और हम सीधा रुख कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। रवीश, आपने भी जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से ही इस आंदोलन को और खासकर गाजीपुर बॉर्डर का जो जहां पर किसान बैठे हुए थे उस इलाके को कवर किया है। अब जब राकेश टिकैत यहां से निकलने जा रहे हैं रवीश, तो उनके लिए भी एक बहुत भावुक ये लम्हा होगा, क्योंकि एक वो वक्त भी आया था जब ये किसान आंदोलन ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा था और राकेश टिकैत के वो आंसू ही थे जिसके बाद इस आंदोलन ने फिर से तेजी पकड़ी थी। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही खुशी भी है और एक गम भी है। खुशी इस बात की है कि इतनी लंबी लड़ाई जो है वो बहुत ही धैर्य अनुशासन के साथ में किसानों ने जीती, और गम इस बात का है कि इस आंदोलन ने देश भर के किसानों को एक कर दिया। 40 से ज्यादा जत्थेबंदियां जो है वो एक मंच पर आ गई, तो उनके बिछड़ने का भी एक दर्द है। मैं आपको माहौल दिखाता हूँ। ये गाजीपुर बॉर्डर का माहौल है। ये आप देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर सब तैयार हो चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर के बाद में ये आप देखिए किसान जो है माला पहनाकर इनको यहाँ से विदा किया जा रहा है, और थोड़ी ही देर के बाद में यहाँ से जो सारे किसान हैं वो अपने अपने ट्रैक्टर अपने अपने वाहनों के साथ में सिसौली गांव के लिए निकलेंगे। सबसे पहले वो मोदी नगर जाएंगे, मोदी नगर से होते हुए खतौली, मेरठ होते हुए फिर एक सोरम गांव है जो सर्वखाप पंचायत का जो मुख्यालय है वहां पर वो पंचायत करेंगे, और उसके बाद में तकरीबन 1 साल के बाद में राकेश टिकैत अपने गांव सिसौली पहुंचेंगे। तो सिसौली को एक दुल्हन के तरीके से सजाया गया है। जो सिसौली में राकेश टिकैत का जो घर है उसके सामने किसान भवन है उसी गांव में, तो किसान भवन को भी सजाया गया है। तमाम सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। जगतार बाजवा जी हैं जिन्होंने मुकदमे भी झेले और पुलिस के कई सारे नोटिस भी आपने रिसीव किए, लेकिन आज बड़े खुश हैं। मोस्ट वांटेड होते हुए भी आज बड़े चेहरे पर आपकी खुशी आ रही है। हाँ, खुशी का दिन है। हमारा सफलतापूर्वक आंदोलन संपन्न हुआ है और हवन यज्ञ हो गया, वापसी की तैयारी है। पूरा जत्था जो है आज यहाँ से रवानगी करेगा। तो ये रवानगी करेंगे। ये राकेश टिकैत का आदती जो है ये ट्रॉली है जहाँ पर उन्होंने 1 साल इस ट्रॉली के अंदर बिताया। अब इसको भी यहाँ से हटाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये राकेश टिकैत की ट्रॉली है और इसी ट्रॉली में जो है वो साल भर तक राकेश टिकैत जो है वो रहे हैं। तो ये ट्रॉली और रवीश यहाँ पर अशोक भाई, आज बड़ा गम होगा आपको, खुशी भी है और एक गम भी है आपके चेहरे पर। जी नहीं, गम किस चीज का? मतलब यहाँ से हटने का? नहीं भाई, हम यहाँ अपने किसान की मांगी मनवाने तो आए थे। हमारा तो असली घर तो वहीं पे है। अच्छा। हम तो जहाँ जब सरकार तंग करेगी वहीं जाके इसी तरह डटेंगे। अच्छा, गम कुछ नहीं होता, हमारे तो सारे किसान हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन 1 साल में बड़ा लगाव इस जगह से हो गया होगा। लगाव तो भाई एक आदमी 4 दिन कहीं रहने लगे उससे हो जा। सही मायने में तो सरकार को ये जमीन हमें दे देनी चाहिए थी, क्योंकि हम साल भर यहाँ रहे। भाई जो हिंदुस्तान का किसान यहाँ पे रहा है साल भर, 13 महीने, तो 11 महीने में तो पूरा काम हो जा। हम रहे 13 महीने, तो जमीन न लीजिए लोगों को चलने में। बिल्कुल रवीश, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की है यहाँ पर, लेकिन अगर आगे जो जिन शर्तों के साथ और जिन सरकारी वादों के साथ वो जा रहे हैं अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो क्या वापस इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाना क्या संभव हो पाएगा रवीश?
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो जनवरी में एक बैठक भी करेगा, एक रिव्यू बैठक करेगा कि जो सरकार ने वायदे किए हैं उस पर किस हद तक अमल होता है। तो ये रिव्यू बैठक करने के बाद में वो अगला अपना कदम उठाएंगे। लेकिन अदिति, सबसे बड़ी बात है कि जो एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा जो है, उसकी एकता इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी देन है और यही वजह है कि सरकार को भी इस बात का अंदेशा है कि इतनी बड़ी बड़ी जो जत्थेबंदियां हैं किसानों की वो एक मंच पर आ गई हैं। पंजाब से लेकर केरला तक से जो है किसान यहाँ पर आते जाते रहे हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने अपने वायदे या इस तरीके से किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो एक इसी तरीके का आंदोलन फिर से खड़ा होने की जरूर संभावना है। बिल्कुल रवीश, हम आपके पास आते रहेंगे। तो आज अब से कुछ देर में अब किसानों का यहाँ से जो जत्था है वो निकलना शुरू हो गया है गाजीपुर बॉर्डर से और राकेश टिकैत के गांव सिसौली में शानदार जश्न का आयोजन भी किया जा रहा है। तो एक लंबी लड़ाई के बाद अब किसान वापस लौट रहे हैं। तो अब गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा और यहां पर भी जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं उससे भी उन्हें निजात मिलेगी।